नीट प्रिपरेशन में दो एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है शॉर्ट नोट्स फॉर्मेशन और दूसरा होता है रिविजन स्ट्रेटजी। अगर ये दोनों चीज़ें आप प्रॉपरली प्लान कर लेते हैं और इन्हें एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आपके नीट क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं पहला एस्पेक्ट बताने वाली हूँ जो कि है शॉर्ट नोट्स स्ट्रेटजी, कि कैसे आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं और कैसे आप जो है उनको रिवाइज करने वाले हैं, जिससे कि जो भी आपने शॉर्ट नोट्स में लिखा है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाए। तो वाई शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आती है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो आप जो है वर्ल्ड के मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने वेपन्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो शॉर्ट नोट्स जो होता है वो वन ऑफ दी वेपन है जिससे कि आप रिपीटेडली रिविजन कर सकते हैं। तो आपको पता चल रहा है कि आप शॉर्ट नोट्स से अपना सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज़ रिविजन उसे भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि हम क्लास में भी तो नोट्स बनाते हैं, तो विल दैट वर्क फॉर अस? तो नहीं। क्यों? क्योंकि जो आप क्लास में नोट्स बना रहे हैं वो आपके हो जाते हैं लॉन्ग फॉर्म नोट्स, और वो हेल्पफुल होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ना कि रिमेंबरिंग के लिए। जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें होता है कि हमें 1 मिनट में एक MCQ सॉल्व करना होता है, और इवन सेकेंड्स में एक MCQ को जो है पूरा सॉल्व करना होता है, करेक्टली सॉल्व करना होता है। तो वो कुछ सेकेंड्स में हमें वो चीज़ रिमेंबर भी करनी है, हमें वहाँ पे टिक भी करना है और हमें वहाँ पे OMR में फिल भी करना है। तो इतना सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे? वो चीज़ आप तभी कर सकते हैं जब आप जो है अपने शॉर्ट नोट्स को क्विकली जो है माइंड में रिमेंबर कर पाए और आप उसे वहाँ पर अप्लाई कर पाए। तो अगेन अब एक और चीज़ आती है कि अप्लाई कैसे करें, तो वो एक अलग जो है टॉपिक हो जाता है जिसमें एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिकल चीज़ें आती है, जहाँ पर हम टेस्ट प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। बट सबसे पहले हमें रिमेंबरिंग की जो है और नॉलेज गेन पर फोकस करना है। तो आपने लॉन्ग फॉर्म नोट्स बना लिए, ठीक है, क्लास में। अब आप क्लास के लॉन्ग फॉर्म नोट्स की हेल्प से NCERT और रेफरेंस बुक अगर आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं और आपने जो भी अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, उन सब की हेल्प से आप जो है अपना एक शॉर्ट नोट्स का बंडल प्रिपेयर करने वाले हैं। तो मैंने भी मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया था, फोल्डर्स में ले आई थी। 3-4 फोल्डर्स लगेंगे आपको, तो आप ऐसे फोल्डर्स ले आए एंड आप जो है A4 साइज पेपर्स ले आए, ठीक है, उसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। और आपको क्या करना है कि जैसे ये एक पेपर है A4 साइज, तो आप ना इसे 3 पार्ट में जो है डिवाइड कर सकते हैं। 3 कॉलम्स बना लीजिए और छोटे छोटे बनाएं। तो जैसे कि ये वाला जो पेपर है, ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो मैंने इसे 2 कॉलम में सेपरेट कर रखा है क्योंकि ये बायो है, ठीक है। बायो में थोड़ी स्पेस चाहिए, बट अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री कर रहे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूलाज ही नोट करने हैं, तो आप उसे 3 कॉलम में कर लीजिए। वो आपको रिवाइज करने में बहुत ईजी रहेगा। क्या होता है ना कि आपको अपने माइंड के साथ जो है ट्रिक प्ले करनी पड़ती है। क्या होता है कि जब आप 3 कॉलम्स में अपना शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और लिखते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका जो कंटेंट है वो बहुत कंसाइज फॉर्म में आएगा एंड आपके माइंड को लगेगा कि आपको बस इतना सा पेज रिवाइज करना है। तो आप क्विकली जो है उसे रिवाइज कर पाएंगे। एंड आप क्या करेंगे, आप स्क्रीनिंग करेंगे ऊपर से नीचे और उन 3 कॉलम से, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। वहीं अगर आप लॉन्ग फॉर्म नोट्स जो आप क्लास में बैठे बैठे बना रहे हैं, वो एक पेज में आप एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं करते हो, तो सोचिए आपको इतने सारे पेज कैसे याद रहेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप कम पेज में ज़्यादा कंटेंट डालेंगे तो वो आपको ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा मतलब प्रिसाइजली जो है वो आपको याद रह पाएगा। अब आते हैं, अब मैं आपको मेरे शॉर्ट नोट्स बता देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे बनाए थे शॉर्ट नोट्स। अब देखो क्या होता है कि अगेन अगर आप सिर्फ एक कलर से शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो वो आपके माइंड को बोर कर देगा एंड आप फिर से नहीं चाहेंगे कि आप अपने शॉर्ट नोट्स को फिर से देखें और उन्हें पढ़ें। हमें तो क्या चाहिए कि हम हमारे शॉर्ट नोट्स को 50 to 60 टाइम्स बार बार रिव्यू कर लें। तो उसके लिए हमें हमारे शॉर्ट नोट्स को ना थोड़े इंटरेस्टिंग बनाने पड़ेंगे, जिसमें आप अपने न्यूमोनिक्स ऐड कर सकते हैं। न्यूमोनिक्स हेल्प्स अ लॉट। तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए, आप लेक्चर देख रहे हैं तो उससे देख लीजिए, अगर आपका टीचर बता रहे हैं तो वो जो न्यूमोनिक्स है उन्हें ज़रूर ऐड करिए, ठीक है, एंड फन वे में बनाइए। जैसे कि क्या है कि ये जो है ये प्लांट किंगडम का है, तो इसमें साइकिल्स है, तो मैंने क्या कर रखा है कि यहाँ पर जो है साइकिल्स बना रखे, तो जिससे मैंने थियोरी कम लिखी है और डायग्रामेटिकली चार्ट के फॉर्म में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की है। ऑल्सो यू कैन सी कि मैंने डिफरेंट कलर्स भी यूज़ करे ताकि मेरा माइंड जो है वो बोर ना हो और मैं फिर से इसे पढ़ पाऊँ। योर शॉर्ट नोट्स मस्ट बी कैची एंड वेरी इंटरेस्टिंग, जिससे कि आप फिर से उसे देखें।
बहुत सारे जो है कमेंट्स आते हैं कि हमें किसके नोट्स बनाने चाहिए। तो आप क्या करें कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो डेफिनेटली आप सारे चैप्टर्स के नोट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकली काम करना है, ठीक है, एंड स्मार्टली काम करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि याद नहीं रहते। जैसे कि पंचानन माहेश्वरी, उन्होंने क्या काम किया था वो याद नहीं रहता। तो क्या करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि साइंटिस्ट, अभी साइंटिस्ट का बहुत आने लग गया है नीट में, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया उनका नाम एंड उनकी थोड़ी सी डिटेल नीचे लिख ली, उन्हें हाईलाइट कर दिया, ताकि मैं जब भी शॉर्ट नोट्स को पढ़ूंगी तो मैं ना वो हाईलाइटेड पॉइंट को देख लूँ, ठीक है, और मैं उसको कर लूँगी। तो ये मैंने ना 3-4 चैप्टर जो है, यू कैन सी, ये पीछे ड्रग्स का भी लिख दिया है। तो जो 3-4 चैप्टर है उन सब की समरी मैंने एक पेज में लिख दी है, 3 कॉलम बना करके। तो ये क्या होता है कि मेरे 3-4 चैप्टर एक साथ में रिवाइज हो जाते हैं। जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है वो पूरा चैप्टर आप कैसे रिवाइज करेंगे, तो एक दिन में रिवाइज करना भी मुश्किल होता है उसको। तो क्या करा मैंने यहाँ पे, जैसे ड्रग्स वाला पार्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो मैंने उसे नोट डाउन कर लिया, क्योंकि वो मेरा डिफिकल्ट पार्ट था। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू, कि जो भी आपका डिफिकल्ट टॉपिक है ना, सिर्फ उसे अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करिए, ठीक है। जैसे बहुत सारी फुल फॉर्म्स आती है, जैसे कि जो डाइजेशन वाला चैप्टर है, अब उसमें बहुत थ्योरी है, पर मैंने क्या किया है, डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख दिया है। जैसे कि ये सारी चीज़ें डायग्रामेटिक फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो ये कितना ईजी है लर्न करना। एंड सारे डायग्राम्स मैंने बना दिए। मैंने क्या किया था कि मैंने डायग्राम्स के अलग से नोट्स बना लिए थे, कि अगर मेरे को सिर्फ डायग्राम्स को रिव्यू करना है तो मैं बस वो डायग्राम वाले जो है मेरी फाइल निकालूंगी एंड उसे रिव्यू कर लूँगी। यू कैन सी कि मैंने ना ऐसे सारे नोट्स बना लिए थे एंड देन उसे पिनअप कर लिया था। अभी नोट्स में मेरे क्या क्या चीज़ें हैं, अब यू कैन सी कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, पूरा चैप्टर इन शॉर्ट नोट्स में है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें सर के लॉन्ग फॉर्म नोट्स हैं, इसमें एनसीईआरटी है, इसमें वो सारे क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस करे थे। सारे क्वेश्चन नहीं है, इसमें से वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से भी वो पार्ट है क्वेश्चंस का जो कि मुझे डिफिकल्ट लगा है, या जो कि मैं कॉन्सेप्ट भूल गई थी, या मेरी सिली मिस्टेक हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने ऐड करी। अब जैसे जो मैं न्यूमोनिक की बात कर रही थी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल वाली सीरीज़ है, मैंने इसे ना न्यूमोनिक के फॉर्म में यहाँ पे लिख दी है, अच्छे से डेकोरेट करके, और फ्रंट पेज पे लगा के रखी है, ताकि मैं इसे ना रिवाइज कर पाऊँ। फिर ये सारे फार्मूलाज हैं, तो मैंने जो है 3 कॉलम बना दिए और उनमें मैंने सारे फार्मूलाज लिख दिए, और सब फार्मूलाज को बॉक्सेस बना के हाईलाइट कर दिए, कि उसमें से भी अगर मेरे को थ्योरी ना पढ़नी पड़े, थ्योरी पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो मैं डायरेक्ट उन जो हाईलाइटेड बॉक्सेस बने हुए वाले जो फार्मूलाज हैं उन्हें देख पाऊँ, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 30 बार इन जो है शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लिया। अब क्या है कि जो आप टेस्ट दे रहे हैं उनमें आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उन मिस्टेक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मिस्टेक कर रही हूँ मोलर कंडक्टिविटी में, तो क्या करूँगी मैं, जो मोलर कंडक्टिविटी वाला जो फॉर्मूला है उस पर मैं हाईलाइट कर दूँगी। एंड अब मैं और हाईलाइट करने के बाद अब शॉर्ट नोट्स में से भी मैं लास्ट में उन्हीं चीज़ों को पढ़ूंगी जो अगेन हाईलाइटेड है। तो आप उस हिसाब से कलर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं कि रेड कलर आप उसके लिए रखिए जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए, या फिर जिसमें आप हर बार मिस्टेक करते हैं, ग्रीन कलर रखिए कि वो आप हर बार सही करते हैं। तो ऐसे आप कलर कोऑर्डिनेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, बट वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी। अब कैसे फेवरेट हुई, देखो क्या किया था मैंने स्टार्टिंग से कंसेप्चुअली बहुत फोकस किया था उस पर, ठीक है। उसमें ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं होते, अगर आप लॉजिकली जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है केमिस्ट्री। ऑल्सो नोट्स, ठीक है, मैंने ना कुछ 30-40 पेज के नोट्स होंगे मेरे पास, जिनको जब मैं रिवाइज करती थी, राइट, तो मेरी पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो जाती थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी रिवाइज हो जाती थी। और उसके अलावा मेरे को कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चन आंसर भी ऐड कर रखे थे। तो मेरे टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए एंड देन डन, और वो सब मेरे नोट्स में थे। तो मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्विकली जो है रिवाइज हो जाती थी। अब यू कैन सी कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और चीज़ करी थी, सारी रिएक्शंस को याद करने के लिए। सबको रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है, कितनी सारी रिएक्शन है एक चैप्टर में। तो देखो मैंने इतना बड़ा पेपर लिया, ठीक है, इतना बड़ा पेपर था ये, और मैंने क्या किया कि उसमें ये ऐसा चार्ट बना लिया। अब यू कैन सी कि ये है हेलो एल्केन चैप्टर की, और यहाँ पे हेलो एल्केन चैप्टर की सारी रिएक्शन जो है कवर हो चुकी है, यू कैन सी क्लोजली।
अब क्या हुआ कि मेरा कॉन्सेप्चुअली सब हो गया, मेरे को सिर्फ रिएक्शंस रिव्यू करनी है। तो मैंने क्या कर रखा था, मेरे रूम्स में, बाथरूम्स में ये सारे चार्ट, स्टिकी नोट्स चिपका रखे थे, क्योंकि क्या होता है कि ब्रश कर रहे हैं तो फटाफट से इनको रिव्यू कर लिया, है ना। तो वो टाइम जो होता है ना, ये छोटे छोटे टाइम पीरियड और टाइम स्लॉट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे कि ब्रश करते करते सुबह शाम आपने जो है एक बार इसको देख लिया, या रेडी होते होते आपने एक बार इन चार्ट्स पे नज़र भी पड़ जाती है ना, तो वो बहुत एक टाइम का यूज़फुल यूजेज हो जाता है, प्रोडक्टिव बहुत लगता है। और ऐसे चार्ट को ना आप फिर ये चार्ट आपके दिमाग में रह जाते हैं। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई कि आप ऐसे चार्ट बना लो और इसमें कर लो। अब इसमें ना कुछ रिएक्शंस नहीं भी हो सकती है, कुछ होता है ना कि कुछ रिएक्शंस ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है बट एनसीईआरटी में नहीं है, या कुछ रिएक्शंस हो सकती है कि जो मुझे आती हो और वो मैंने इसमें ऐड नहीं की हो, बट इसमें लाइक 85% सारी रिएक्शंस जो है वो सिर्फ इसी चार्ट में। तो यू कैनॉट बिलीव कि हेलो एल्केन चैप्टर मेरा इसी चार्ट से जो है पूरा रिवाइज हो जाता है। ये देखिए, ये एल्डिहाइड और कीटोन का चार्ट है, ठीक है, ये भी मैंने बना लिया था। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है अपने नोट्स सेल्फ प्रिपेयर करिए, ठीक है, क्योंकि आपसे अच्छा नोट मेकर कोई नहीं हो सकता। एंड जब आप खुद नोट्स बना रहे होंगे ना, तो आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें ना इम्प्रिंट होती है कि हमने इधर लिखा था। जो मैं स्क्रीनिंग की बात कर रही थी, तो वो स्क्रीनिंग का प्रोसेस ही स्टार्ट होता है जब आप उसमें लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप जो है अपने नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है, किसी का देख करके ना बनाएं। बट इफ़ यू वांट माय नोट्स, ठीक है, क्योंकि अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी है कि कैसे नोट्स बनाएं, या आपको देखने की कोई टॉपिक मिस आउट तो नहीं हो गया, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल बना दिया है मिस्टेक्स ऑफ नीड से। बहुत जल्दी मेरे सारे नोट्स अपलोड करने वाली हूँ। वो नहीं हो सकता कि मैं सारे ही नोट्स अपलोड कर दूँ, आई विल ट्राई कि मोस्ट जो होते हैं मोस्ट ऑफ द नोट्स मैं अपलोड करूँ, क्योंकि मैंने भी ना कुछ चैप्टर्स के नोट्स नहीं बनाए थे जो कि प्लेन मतलब एनसीईआरटी से पढ़ने होते हैं वो चैप्टर्स, उनके नोट्स नहीं बनाए थे। बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मोस्ट ऑफ नोट्स मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँ। वहाँ से इंस्पिरेशन लीजिए और आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करिए। अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए और साइंटिफिक नॉलेज चाहिए कि नोट्स कितने हेल्पफुल होते हैं, एनसीईआरटी नोट्स कितने हेल्पफुल होते हैं, तो आप फिज़िक्स गैलेक्सी जो है उस चैनल को देखिए। आशीष अरोरा सर ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है मुझे ये नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि वो साइंटिफिकली सारी बातें करते हैं और उन्होंने सारी चीज़ें इतनी अच्छे से एक्सप्लेन की कि आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए। तो आप डेफिनेटली उनका चैनल देख सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी नीट की प्रिपरेशन के। एंड गाइज, दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तब मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करती, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं एंड वो बहुत एक्यूरेट नॉलेज देते हैं एंड बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताते हैं जो आप फॉलो करिए एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स की बताई है ना, ये हर टीचर से, जितने भी मैंने टीचर से पढ़ा है ना, उन सब की कुछ जो है उन सब का एसेंस ले करके मैंने जो है ये शॉर्ट नोट्स बनाए। एंड मैंने कुछ मिस्टेक्स भी किए, तो डेफिनेटली उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप सबका रिप्लाई करूँ। आप इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं, आई डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू बैक। आप प्लानिंग करिए, ठीक है, टाइम टेबल बनाइए कि आपको किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स को कब कब रिवाइज करना है, ठीक है, और कब आप डेफिनेटली जो है आपका शॉर्ट नोट्स जो है वो टाइम लेगा बनने में, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्यूमुलेट एवरीथिंग इन ऑन अ सिंगल पेज, तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगता है। पर जब आप उसे बना लेते हैं ना, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होगा। आपको ये पता चलेगा, रियलाइज़ होगा जब आपके शॉर्ट नोट्स एकदम प्रिपेयर्ड होंगे एंड आप देख पाएंगे डिफरेंस कि हाँ यार, मतलब जो चैप्टर हमने एक हफ्ते में कंप्लीट किया था वो चैप्टर आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट। प्लीज़ ये वीडियो को भी शेयर करिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एंड कितने ये हेल्पफुल होंगे एंड ये कितना रिविजन में आपकी हेल्प करने वाले हैं और नीट की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ऑल्सो ये जो शॉर्ट नोट्स स्ट्रेटजी है ये सिर्फ नीट स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ठीक है। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा, चाहे आप 10th में हैं, चाहे आप 12th में हैं, या चाहे आप जेई दे रहे हैं, चाहे आप नीट दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, वॉट एवर द एग्ज़ाम इज़,
ये जो ट्रिक है या ये जो स्ट्रेटजी है शॉर्ट नोट्स वाली, ये आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो से हेल्प ले सकें एंड दे शुड ग्रो।